तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच लेकर आए हुए हैं और आपको शुरू से लेकर अंत तक मैथ सिखाने के लिए डेडिकेटेड हैं। इसमें हम लोग आपको पहले पढ़ा चुके हैं नंबर सिस्टम, उसके बाद हमने पढ़ाया आपको लसमस, फिर हमने पढ़ाया साधारण एवं दशमलव भिन्न यानी सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद ये जो चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। ठीक है, यानी हम लोग क्या सीख रहे हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। इसकी आपकी 2 क्लास हो चुकी है। ठीक है, नहीं, पहली क्लास हो चुकी है। उसके बाद दूसरी क्लास हम आपका यहाँ पर लेकर आए। ये दूसरी या तीसरी क्लास है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, जो भी क्लास है हम आपको यहाँ पर आज जो सिखाने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस जो वीडियो है उससे आगे का सिखाने वाले हैं। ठीक है, यानी पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था उसके आगे आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मोबाइल में ये पहली बार वीडियो हमारी आ रही है, तो आप जानते हैं कि हम लोग एसएससी जीडी का पूरा तैयारी करवा रहे हैं। और आपको अगर पूरा पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी यूट्यूब पर बढ़िया से एकदम कंटेंट वाइज, तो आप हमारे इस चैनल जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसको ऐसे दबा दीजिए। जैसे दबाएंगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे होता क्या है कि जितनी भी वीडियो हम लेकर आते हैं उसका बिना देरी किए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ता और आपको वीडियो आराम से मिल जाती है। और हम लोगों ने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा का पूरा वीडियो एकदम चैप्टर वाइज पूरा का पूरा वहाँ पे हमने मतलब कि अपलोड किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आने वाली है। अगर पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा, अगर आप देखे होगे पिछली क्लास, तो वहाँ पे हमने पढ़ाया था वर्गमूल। ठीक है, और वर्ग, घनमूल और घन, पहचान बताया था हमने। उसके बाद हमने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था किसी भी संख्या का ट्रिक के माध्यम से और साधारण माध्यम से। यानी हम लोग सिंपल वे में और ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग क्या निकाल रहे थे? संख्याओं का वर्गमूल, बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल हम लोग चंद सेकंडों में निकाल पा रहे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, आपको शुरू में बहुत अच्छा तरीके से हमने समझाया है, अच्छा तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब आएगा भी। अब देखिए, अब हम लोग उसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे का मतलब सबसे पहले थोड़ा सा आपको वो ट्रिक याद दिला देते हैं ताकि आप अगर थोड़ा सा भूल भी गए हों तो उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ संख्याएं हम लेकर आए हुए हैं, उन संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से विद इन अ सेकेंड, यानी कुछ ही समय में उनका वर्गमूल निकल जाएगा। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, उससे बचकर भी सवालों को हल किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहला आपका क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, लिखा है आपका 15। ठीक है, 15,876 का वर्गमूल बताइए। किसका बताना है आपको? 15,876 का क्या बताना है? वर्गमूल बताना है। देखिए, यहाँ पर जो संख्या है वो है 15,876। अब बताइए इसका वर्गमूल आप कैसे निकालोगे? तो हमने बताया था इसका वर्गमूल 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 2 तरीके से। एक तो आप गुणनखंड विधि अप्लाई करना, एक अप्लाई करना गुणनखंड विधि। ठीक है, और दूसरा अप्लाई करना ट्रिक, दूसरा अप्लाई करना ट्रिक। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में लसा निकाल कर करना होता है, दो दो का जोड़ा बनता है, वो आप निकाल लोगे। हमने पहली वीडियो में आपको सिखाया है बहुत अच्छे तरीके से। हमने ट्रिक भी बताया है, हम रिवाइज करवा रहे हैं ट्रिक का, तो ट्रिक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमने ट्रिक में बताया था कि देखिए, जो भी संख्याएं दी रहती हैं पहले उसको लिख कर और लास्ट का जो 2 अंक है उसका जोड़ा बनाकर बाकी अंक को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा ये जो क्या था 15,876, वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। 76 अलग हो गया, यानी लास्ट के 2 अंक हम अलग बना दिए, बाकी को एक तरफ कर दिए। अब यहाँ पर जो 76 है, 76 में हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक है 6, तो 6 कैसे आया होगा? देखिए, या तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया होगा, जैसे 16 आता है, 4 चौक 16, तो तब जाके 6 आया होगा, या 6 का स्क्वायर किया होगा 36, तब जाके 6 आया होगा। यानी जो हमारा वर्गमूल निकलेगा इसका, इसका इकाई का अंक
या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, ठीक है। यानी या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, हमने आपको सिखाया था। उसके बाद ये है 158। तो 158 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है? तो आप कहोगे सर 144 है, ठीक है। कौन सा है? 144, जो कि 12 का क्या है? वर्ग है, ठीक है। तो 144 जो है वो 158 से छोटा भी है। तो 144 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं? वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल निकलेगा 12, ठीक है। अब हमारा जो आंसर होगा वो 2 आएगा। कौन कौन सा? एक, अगर 12 के साथ 4 को मिला देते हैं तो 124 आएगा। दूसरा, अगर हम लोग 12 के साथ 6 मिला देते हैं तो 126 आएगा, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर होगा कि सर बताइए इसमें से सही कौन सा होगा? बहुत लोग बताते हैं ये इसके करीब है, ये इसके करीब है। करीब वाला मामला छोड़िए, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कैसे एकदम सटीक उत्तर आप जांच सकते हो। जो ये 12 दिया हुआ है, इस 12 में एक जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 13। 12 में क्या जोड़ दीजिए? एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा ये? 13, ठीक है। 13 का इस 12 में गुणा करवा दीजिए, यानी जो संख्या हमारा वर्गमूल के रूप में आया है उसको एक बढ़ा के उसी में गुणा करवा देते हैं। गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा? 156। 13 दूना 26, 13 कम 13, 13 दो कितना हो जाएगा? 15, यानी 156 आ गया। अब देखिए ये जो 156 है, क्या वो 158 से बड़ा है या कि छोटा है? यानी इस संख्या से बड़ा है कि छोटा? तो आप कहोगे इस संख्या से ये छोटा है। जब ये 156 158 से छोटा है तो जो बड़ा वाला है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बड़ा वाला कौन सा? 124 तो बड़ा नहीं था, बड़ा था 126, तो 126 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा, अभी देख रहे हैं, तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से हमने समझा दिया है, उसमें भी हमने समझाया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा, ठीक है। तो 126 इज द राइट आंसर। ये तो हम समझा रहे हैं इसलिए आपको इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है। पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। हम लिखेंगे डायरेक्ट, हमको पता हो जाएगा ना कि ये बड़ा है ये छोटा है, सारी दिमाग में चीज हो जाएगी और आपका आंसर भी आ जाएगा। ये रहा आपका उत्तर। कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये ट्रिक समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो हम तो सजेस्ट करेंगे आप पहला वीडियो देखिए, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का। उसमें हमने आपको एकदम बेसिक लेवल से वर्ग वर्गमूल घन घनमूल सिखाया है। अगर आप बिगिनर हैं, जैसे 12th पास आउट हैं या अभी अभी तैयारी कर रहे हैं, और वो भी एसएससी जीडी, चूंकि आप जानते हो कि 2025 में पेपर मतलब फॉर्म आने वाला है, 2026 में पेपर होगा। तो 2025 में जब आप तैयारी कर रहे हो और बिगिनर हो तो आप एक भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने एक भी क्लास मिस की तो आपका कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा। वो गैप आपको पेपर में थोड़ा सा आपको पीछे ले जाएगा। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि जितनी भी क्लासेस अगर आप हमसे जुड़कर देख रहे हो या किसी से भी जुड़कर देख रहे हो, तो आप कोशिश करिए कि सभी क्लासेस उनका अटेंड करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? आपको 126 आंसर बता दिया। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, और इरेज करके आपके सामने एक दूसरी संख्या लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं इरेज। देखिए अब आपके सामने हम लोग लिखने वाले हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारी क्या है? 20,164। दूसरी संख्या क्या है आपका? 20,164, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो अब इसका वर्गमूल आप कैसे निकालोगे? ट्रिक के माध्यम से अगर बताएं आपको, तो आपको कि सर इसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। आपका 201 एक तरफ, 64 एक तरफ, ठीक है। अब 64 में इकाई का अंक कितना है? 4 है। तो 4 देखिए दो तरीके से आ सकता है, या तो 2 का स्क्वायर किया जाए या तो 8 का स्क्वायर किया जाए, तभी 4 आएगा। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, जिसमें इकाई का अंक 4 है। इसका मतलब हमको इकाई का अंक पता चल गया, 2 या 8। अब 201 के करीब, 201 से छोटा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है? आप कहोगे सर 200। कौन सा? 200। अच्छा, 200 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? नहीं। तब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर देखिए यहां पर अगर हम देखें 200 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि 200 में 100 का तो निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा, यानी ये 10√2 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी संख्या चुनिए जो 200 से कम हो और उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो आप कहोगे सर देखिए 196 है। कितना है? 196। 196 का वर्गमूल हो जाता है 14। 196 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 14। हमने आपको जब पहली क्लास बताया था तो हमने आपको बताया था कम से कम आप 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद रख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप याद रखे होंगे, तो ये आपका यहाँ पर फायदा करेगा।
देखिए 201 से छोटा है 196 और इसका वर्गमूल भी निकाला जा सकता है। कितना निकालेंगे? 14। 14 का जो आपका स्क्वायर होता है वो 196 होता है। तो हमारे पास दो आंसर हुए, कौन कौन सा? आप कहोगे सर 142 एक बार हो जाएगा यानी 14 के साथ 2 लिख देंगे, और एक हो जाएगा 148 यानी 14 के साथ 8 लिख देंगे। लेकिन कौन सही है कौन गलत है इसको जानने के लिए 14 में एक बढ़ा देंगे, तो 14 गुणे कर देंगे 15। ये हो जाएगा आपका 15 चौका 60, 15 कम 15 छः कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 210। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 चौका 60, हासिल लगा 6, 15 कम 15 छः 21, यानी 210 आ गया। अब बताइए 210 जो है वो आपका 201 से बड़ा है कि छोटा? तो आप कहोगे सर 201 से ये बड़ा है। तो जब ये बड़ा है तो छोटा वाला आंसर होगा। छोटा वाला कौन है? 142। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 201 64 यानी 20,164 वो वर्गमूल है, मतलब इसका वर्गमूल है 142। 142 क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं, 2-3 सवाल और लेकर आए हैं, उसको सॉल्व करवाएंगे, फिर अगला टॉपिक आपका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपका पहले वाला जो वीडियो है उससे रिलेटेड है, मतलब उसको आपको याद दिला रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे आपने सीखा था हमसे, इस तरीके से सवालें लगती थी, मतलब आपको आपकी भूली हुई शक्ति याद दिला रहे हैं, ऐसे आप समझ जाइए। ठीक है, एक बार आपकी शक्ति याद आ गई, आप शक्तिमान बन जाओगे, एसएससी जीडी हो फोड़ दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा 142। चलिए इसको करते हैं इरेज और लिखते हैं अपना दूसरा सवाल। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। देखिए आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन दिख सकता है क्योंकि हम वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम जुगाड़ करके पढ़ा रहे हैं। मतलब ये सेटअप हम बनाए हैं बहुत मुश्किल से। ठीक है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा तब जाके ये सेटअप तैयार हुआ। पढ़ाने का हमारा मन बहुत है, बहुत अच्छा चाहते हैं कि हम भी आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो दें। ठीक है, बट जितना हमारे पास है हम उतने से ही पढ़ा रहे हैं। आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो ये क्वालिटी बढ़ेगी, अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो यही क्वालिटी चलेगी। ठीक है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास जितना भी था हम सब लगा दिए इसमें। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमें सपोर्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि आप ही सपोर्ट करते हो तब खान जैसे, मतलब खान सर जैसे टीचर निकलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको आपने सपोर्ट किया और वो आज अच्छा खासा आपके लिए कर भी रहे हैं। ठीक है, अगर आप उस टाइम पे सपोर्ट नहीं दिखाए होते वो भी उसी पर रुक जाते। ठीक है, और वो आपके लिए अच्छा नहीं कर पाते, बट आपने उनको सपोर्ट किया, उनको आगे बढ़ाया, तो वो भी आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमसे जुड़कर पढ़ोगे, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम भी आपको इसी तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कराएं जिसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक बात था हम रख दिया आपके सामने, उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 15,129। 15,129। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको? इसका निकालना है वर्गमूल। ट्रिक से बताएं तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे, यानी 151 एक तरफ हो जाएगा, 29 एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, 151 एक तरफ हो जाएगा और 29 एक तरफ। एक मिनट, हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? 151 एक तरफ हो जाएगा और 29 एक तरफ। ठीक है, 29 एक तरफ हो जाएगा तो 29 में इकाई का अंक है 9। 9 कैसे आया होगा? या तो 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा। देखिए अब थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो चुके हो। एक्सपर्ट कैसे? 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, जिसमें इकाई का अंक 9 है। यानी ये जो इकाई का अंक रहा होगा वर्गमूल वाला, वो या तो 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा। 151 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग के रूप में है? ठीक है, तो यहाँ पर 151 के करीब है आपका 144। कौन है? 144 है। 151 से छोटा भी है, बड़ा हमको नहीं लेना है, ये ध्यान दीजिए, बड़ा हमको नहीं लेना है। पहले भी वीडियो में हमने आपको बताया था बड़ा नहीं करना, छोटा ऐसी संख्या चुनिए जो उसके आसपास हो और उसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। तो 144 हमारा है, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। अब दो संख्याएं हमारे पास बनेंगी, एक तो 12 के साथ 3 लेंगे तो 123 हो जाएगा, और 12 के साथ अगर 7 लेंगे तो हो जाएगा 127। क्या इसमें से 123 उत्तर होगा कि 127? जानने के लिए हम लोग इस 12 में एक बढ़ा देंगे। हमारा नियम क्या कहता है?
12 में एक बढ़ा दीजिए, यानी जो संख्या उसमें एक बढ़ा के गुणा करवा दीजिए, कितना हो जाएगा 156। क्या ये जो 156 है वो 151 से बड़ा है कि छोटा? तो आप कहोगे सर बड़ा है। क्या है? बड़ा है। जब बड़ा है तो छोटा वाला आंसर होगा। छोटा वाला कौन है? 123 है। इसका मतलब ये है इस संख्या का वर्गमूल 123 होगा। आप चेक कर लीजिएगा, 123 का 123 में कैलकुलेटर में गुणा करवाइए, देखिए 15,129 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है, उसको लगा लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे, कम से कम 3 से लेकर 4 तक, ताकि जब हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए, मतलब सवालों का मतलब कि 10 सवाल 15 सवाल लेकर आए, तो आपको ऐसा न लगे कि सर ये तो आप बताए नहीं थे, ये डायरेक्ट सवाल में क्यों ला दिए। ठीक है, हाँ, हालांकि हम लोग सारा तरीका आपको सिखाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 11,025 है। कितना है? 11,025। इसका निकालना है आपको वर्गमूल। आप बताइए इसका वर्गमूल कितना होगा। आपको कि सर इसको दो भागों में यही डिवाइड कर देते हैं, अब बहुत ज़्यादा इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है। दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 25 है, 25 है तो यहाँ पर 25 में इकाई अंक 5 आता है, क्योंकि आप जानते हो 0 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर करें और 6 का स्क्वायर करें तो जो इकाई का अंक रहता है वही हमको रिजल्ट मिलता है। तो इसका जो इकाई अंक है वो है 5। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है 110, 110 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। आपको कि सर 100 है। कौन है? 100 है। 100 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो जो कि 110 के करीब है, 10 हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो हमारे पास केवल एक ही संख्या बचेगी, कौन? 105, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है ना, ये 5 ही रहेगा, इसके बाद अब कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो जाहिर सी बात है 5 का स्क्वायर किया गया होगा तभी आपका 5 आया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 105। ठीक, यानी 105 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग कितना प्राप्त करेंगे? 11,025। तो इस तरीके से हमने देखा ट्रिक के माध्यम से आप कम समय में बड़े बड़े आपके अंकों का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अपने दूसरे वाले टॉपिक पर। दूसरा वाला टॉपिक किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले इसको इरेज करेंगे फिर आपको समझाएंगे। देखिए किस तरीके से एसएससी जीडी आपको घुमाता है। ठीक है, आप तरीका तो बहुत जानते होंगे लेकिन वो घुमा देगा आपको। देखिए यहाँ पर अब कुछ सवाल इस तरीके से हैं जिन्हें वो बटा में दे देगा। जैसे समझिए, लिखा है 25/9, यानी अंडरवुड में है 25/9 गुणते, यहाँ पर ऐसे लिखा है 9/36। ठीक है, ये सवाल आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा, बट इसमें अगर दशमलव लगा दे तो तुरंत ये कठिन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें दशमलव लगा दे तुरंत ये सवाल कठिन हो जाएगा। लेकिन हम क्या किए हैं, दशमलव रिमूव करके आपको सिखाने के लिए ये सवाल लेकर आए हैं। एक्चुअल में ये सवाल डेसिमल में था। ठीक है, हमने दशमलव हटा दिया ताकि पहले आपको सिखा पाएँ, फिर जब हम डेसिमल पढ़ाएंगे इस क्लास के बाद तब आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल को समझाएंगे कि अगर दशमलव में भी संख्याएं आती हैं आप उनको छू मंतर कर दोगे, उड़ा दोगे। ठीक है, क्योंकि आप कंसेप्ट सीख रहे हो, एक बार कंसेप्ट क्लियर हुआ उसके बाद तो आप राजा हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर जब गुणा होता है तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दो चीजें होती हैं, या तो आप इन सभी संख्याओं को केवल एक वर्गमूल में लिख लीजिए, या अगर उनका वर्गमूल निकल रहा है तो उनका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 25 का वर्गमूल निकल रहा है 5, 9 का निकल रहा है 3, 9 का यहाँ 3 और 36 का हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आप 3 से 3 काट सकते हो, रिजल्ट आएगा 5/6 और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखते हैं और देखते हैं उत्तर उसका क्या आएगा। सबसे पहले उसको क्या करते हैं, हम लोग मिटा देते हैं। तो आपका बटे वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है अंडर रूट में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने और रखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, 17/119, 17/119 गुणते लिखा है आपका 98/14। ठीक है, 98/14 इस तरीके से स्क्वायर किया है। सोचिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है तो कौन बड़ी बात है, हम लोग बस सीखेंगे, सीख गए तो उसके बाद तो हम लोग राजा हैं। देखिए अगर आप 17 का पहाड़ा पढ़ोगे, 17 एकम 17 तो 17 सत्ते 19 होता है, मतलब 17 सत्ते 119 होता है, सॉरी 19 नहीं होता, तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। ठीक है,
अच्छा, अब अगर हम देखें तो 14 एकम 14 और 14 सत्ते 98, ठीक है। 14 एकम 14, 14 सत्ते 98 हो गया। और आप देखो 7 से 7 ऐसे तिर्यक कट गया, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं, एक बच रहा है। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हो एक का स्क्वायर एक ही होता है, मतलब इस सवाल का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा एक। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका क्या किया जाता है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं वर्गमूल में संख्या दिया हुआ है और उसका पूर्णतः वर्गमूल ना निकल पाए, जैसे अगर हम लिख दें अंडर रूट में 56, ठीक है, ऐसे लिख दें। फिर बटे में लिख दें आपका अंडर रूट में 14, फिर गुणे, यहाँ पर लिख दें हम अंडर रूट में मान लेते हैं 24 लिख दें, और यहाँ पर अंडर रूट में लिख दें मान लेते हैं आपका 18, ऐसे संख्याएं लिख दें, ठीक है। ऐसे लिखा रहे तो आपको इसका उत्तर कैसे बताना है, जबकि इन सभी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए, इन सभी का वर्गमूल निकल रहा है नहीं, पूर्ण संख्या में तो कभी नहीं निकलेगा, डेसिमल में निकालेंगे तो निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी संख्याएं अगर आपको ऐसे सवाल मिले तो आप केवल एक रूट लगाइए, एक रूट का मतलब बड़ा सा ऐसा रूट लगाइए, और अगर बटे में है तो बटे में लिखिए, गुणा में है तो गुणा में। जैसे 56 बटा क्या है, 14 है, तो 56 बटा 14 आप लिख सकते हो, गुणे, ये गुणा है ना, ये हो जाएगा 24 बटा कितना, 18 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने लिख दिया केवल एक रूट में। तो आप जानते हो यहाँ पे 14 चौका कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। यानी ये आ गया आपका 4 बटा यहाँ पर 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 जो है वो 18 को काट रहा है, कितनी बार में, 2 बार में। तो देखिए 4 2 दूना 4 और 2 नवा 18, मतलब 2 काट रहा है, ठीक है, 4 को और 18 को भी। तो कितना मिला यहाँ पर, आप देखोगे कि ऊपर बचा है 2 और 24, तो 24 का 2 में अगर गुणा करा देंगे तो 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48, और बटे में है 9। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 48 है, ठीक है। तो आप जानते हो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, मतलब 48 को ऐसे तोड़ेंगे ताकि जो टूट रहा है उसका वर्गमूल अगर निकल रहा है तो निकल जाए। जैसे हम लोग तोड़ेंगे इसको 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी 16 गुणे 3 में, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, बटा 9 है। तो आप देखो कि 3 से इसको काट दो, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ऊपर 16 है, 16 का वर्गमूल निकल रहा है, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन क्या 3 का वर्गमूल निकलेगा, आप कहोगे नहीं। जब 3 का नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे बटे में अंडर रूट में लिख देंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लेता है बझाने के लिए, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब समझ लो कि एग्जाम बहुत टफ आया है। हालांकि आजकल टफ आता भी है, बट इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो हाई सोन जब लिखे हैं ना, ये सब आप कुछ नहीं लिखोगे, ये तुरंत यहाँ 14 चौका 56, 4 का वर्गमूल 2 निकाल दोगे, और यहाँ पर इसको काट दोगे, 12 यहाँ हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 12 है, 12 का वर्गमूल हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, यानी 2 दूना 4, और यहाँ पर अंडर रूट 3 बटा का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हो, इसका मुँह जबानी हम लोग आंसर इसका बता सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो कैसा लगा ये सवाल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। और क्वेश्चन इसको मिटा के आपके सामने लिखते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर आप दे पाते हो कि नहीं। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, ठीक है। सारे तरीके को आपको सिखाया जाएगा, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो कि एसएससी जीडी में पूछे और आपको ना आए, सारे तरीके आपको बताए जाएंगे। तरीका, जुगाड़, ट्रिक, जो भी चीज़ें होगा सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो आप देखिए, मतलब सही बटाम दे देता है। जैसे एक सवाल है 110 सही 1/4, इसका मान बताना है। इसके आगे ऐसे लिखा है, ऐसे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया है। अब बताइए इसका मान कितना होगा। बहुत लोग कहेंगे सर 110 का वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, 110 को अंडर रूट में रहने दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकल रहा है 2, 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए 2, 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 1 तो लिखा नहीं जाता, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडर रूट में 110/2। नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है, ये गलत तरीका है, ठीक है। ये तरीका क्या है, गलत है, ऐसे नहीं करना है। आपको करना कैसे है, तो आप कहोगे सर देखिए, सबसे पहले इसको सही बटाम बदलते हैं, मतलब सही बटाम में तो दिया ही है, इसको पहले बटाम बदलते हैं। बटाम बदलने के लिए क्या किया जाता है, पहले यहाँ गुणा किया जाता है, ठीक है। यानी जो सही बटाम में रहता है इसका इसमें गुणा किया जाता है हर में,
और जो आता है उसमें ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर हम 11 का गुणा 4 में करें तो 11 चौक 44 हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे तो 440 हो जाएगा, 440 में अगर एक जोड़ेंगे तो 441 हो जाएगा। यानी जो पूरा रिजल्ट आपका आया वो आया 441/4। अब 441 का वर्गमूल आप जानते हो कितना होता है, हमने आपको बताया था, आप याद किए होगे तो आपको पता होगा क्या होता है, 21। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2। अब देखिए आंसर इतने पर नहीं देगा, आंसर भी सही बटा में देगा। देखिए कैसे देगा, यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 जीरो हम जीरो, यहाँ 1/2। फाइनल जो आंसर होगा आपका वो ऐसे देगा 10 सही 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या आया, आप यहाँ 21/2 भी कर सकते हो। अगर उत्तर में ये नहीं मिल रहा तो 10 सही 1/2 कर सकते हो। कभी कभी तो इतना कर देता है कि इसको काट के 10.05 बना देता है। ऐसे सोच लीजिए, यहाँ पर भी उत्तर है, यहाँ पर भी उत्तर है, यहाँ पर भी उत्तर है। अब जोन सा ऑप्शन आपका मैच करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक आध क्वेश्चन और लेकर आए हुए हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं और इसको हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसके जगह पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 14 सही 1/16। देखिए ऐसे लिखा है 14 सही 1/16। तो अब तो आप इसमें एक्सपर्ट बन गए हो कि सर देखिए इसका गुणा करवा देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 16 का 14 में गुणा करवाएंगे तो देखिए 16 चौका 64 और 16 कम 16 6 22 और प्लस 1 जोड़ देंगे, बटा हो जाएगा 16 और ये सारा कुछ रहेगा रूट में। तो 224 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225, बटे में है 16। तो 225 का जो वर्गमूल निकलता है आप जानते हो 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। और 16 का वर्गमूल 4। इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो, अगर उत्तर सही बटा में दिया है तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी 3 सही 3/4 हो सकता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो सकता है, 4 तिहाई 12 3 15, यानी 3 सही 3/4। यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अगर ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप उनको ईजिली हैंडल कर ले जाओगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई किताब है, किसी भी प्रकाशन की बुक है आपके पास, तो आप उससे अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे सवाल एकदम तरीके से लग जाएंगे। मतलब आपका जो रुकावट रहता था अब वो रुकावट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ट्रिक तो हम ऐसे ऐसे लेकर आए हैं कि हम आपको बताएंगे तो आप कहोगे वाह। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन है, लिखा है अंडर रूट में 160 गुणे 8/5, फिर बाहर लिखा है गुणे 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 160 गुणे 8/5, रूट में ही पूरा है, फिर बाहर लिखा हुआ है, ये रूट में नहीं है, ये 8 वाला रूट आप में आपका नहीं है, ये 8 है, बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि 5 से कौन सी संख्या ऊपर है जो कट रही है। तो 5 से 160 कटेगा तो काट दीजिए, 5 1 कम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी 32 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा 160। तो क्या बचेगा, 32 गुणते 8 और बाहर क्या है, गुणे 8 है। अगर हम देखें तो आप 32 को क्या लिख सकते हो, आप 32 को लिख सकते हो 8 गुणे 4, 8 गुणे 4, यहाँ 8 पहले से ही है। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखिए 8 का जोड़ा बन रहा है, जब 8 का जोड़ा बनना है तो आप जानते हो वर्गमूल में जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर लिख दिया जाता है। तो बाहर 8 आ जाएगा, बचेगा 4, 4 का वर्गमूल आप जानते हो 2 होता है। अब यहाँ गुणे 8 है तो 8 कर दोगे, बराबर अब जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये जो 8 है ये यहाँ बराबर लगा रहेगा। ठीक है, तो आप जानते हो 8 × 64, 64 दूना कितना हो जाएगा 128। इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन का हल निकाल सकते हो बहुत ही इजी वे में। ठीक है, अच्छा इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो अब तो आप लगा लोगे, अब तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसका तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, आपको पूरी तरीके से तरीका हम समझा रहे हैं। हर टाइप के सवाल देखिए,
तरीका में आप देख रहे हो कि हर टाइप के सवाल हम लेकर आ रहे हैं जो आपके बोर्ड पेपर नहीं, क्योंकि अभी बोर्ड पेपर का तैयारी चल रहा है तो उसका भी पढ़ा रहे हैं, तो जुबान पे बोर्ड पेपर आ गया। तो जो आपके एसएससी जीडी में पूछता है वो आपका क्या कर रहे हैं हम लोग, तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको तो हम मिटा दिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस टाइम चल रहा है बोर्ड पेपर और बोर्ड पेपर का भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला जो है वो देखिए आप सवाल जो लिखेंगे वो आपको थोड़ा सा आश्चर्य में डाल देगा। सवाल क्या है आपका, 40 है प्लस अंडर रूट में है 9, फिर अंडर रूट में है यहाँ पर 81, ऐसे बराबर है क्वेश्चन मार्क के। अब इसकी वैल्यू बताइए, सोचिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझ जाइए कि आपको थोड़ा भरमा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ दम नहीं है, बट आपको क्या किया जा रहा है, भरमाया जा रहा है कि आप थोड़ा सा तो टाइम इसमें दीजिए, हमको थोड़ा सा भी टाइम नहीं देना है इसमें। क्यों दे हम टाइम, ठीक है, हम अपने सवाल को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारा टाइम भी बच जाएगा रिवीजन करने के लिए। हम जब एसएससी जीडी में बैठते थे मतलब पेपर देने, तो हमारा टाइम हमेशा बच जाता था, टाइम कभी कम नहीं पड़ता था। क्यों, क्योंकि तैयारी उस हिसाब से करते थे, मैथ का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का क्वेश्चन हो, हिंदी का और आपका जीएस का। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हिंदी सॉल्व करते थे। हिंदी सॉल्व करने के बाद, ठीक है, हिंदी सॉल्व करने के बाद पहुंच जाते थे कहाँ पर, रीजनिंग पर। और अगर हिंदी से शुरुआत नहीं हो रही तो सबसे पहले रीजनिंग से शुरुआत करते थे। रीजनिंग जैसे ही लगाए तुरंत आ गए मैथ पर। ठीक है, लास्ट में क्या बचा हुआ है, जीएस और हिंदी। पहले रीजनिंग सॉल्व किए, फिर आ गए मैथ पर। रीजनिंग और मैथ हमको बझाता ही नहीं था, आराम से उसका कभी कभी मतलब 20 में 20 भी सही हो गया है, मतलब रिजल्ट में 20 में 20 भी हमारा सही हो गया है। ठीक है, रीजनिंग में 18 19 और मैथ में तो 20 में 20। अच्छा, इतना होने के बाद तुरंत हम पहुंचते थे कहाँ पर, तुरंत पहुंचते थे आपके जीएस पर। ठीक है, जीएस में करते क्या थे, जो क्वेश्चन आ रहा है, देखिए जब पेपर हम लोग सॉल्व करते थे तो इस तरीके का तरीका अपनाते थे। जो क्वेश्चन आ रहा है पेपर हम 3 राउंड में सॉल्व करते थे। पहला राउंड एक तरह से देखते गए, जो सवाल हमको आ रहा है केवल उसी को लगाना है, बाकी को कुछ सोचना ही नहीं है, छोड़ देना है। ठीक है, और दूसरा तरीका मतलब दूसरे राउंड में क्या होता था कि देखते थे जो सवाल हमको आ रहा है लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, उसको सॉल्व करते थे। तीसरे राउंड में वो सवाल सॉल्व करते थे जो हमें आ ही नहीं रहा, ठीक है, और उसमें टाइम देते थे। बाकी हम गिन गांठ के बैठ जाते थे कितना हमारा सही होगा कितना गलत होगा। उसके बाद जो समय बचता था हम उन सवालों पर देते थे जो हमको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा उसका क्या मतलब निकलेगा। तो पहले रीजनिंग, फिर हम हिंदी सॉल्व करते थे, सॉरी, पहले रीजनिंग फिर मैथ सॉल्व करते थे, क्योंकि हमको रीजनिंग और मैथ मतलब सरल लगता था। ठीक है, उसके बाद चूंकि हम लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता था। तो फिर हम लोग पहुंच जाते थे कहाँ पर, जीएस पर। जीएस पर देखते थे, बहुत जीएस हम लोग ज़्यादा नहीं उस पर जोर देते थे। क्यों, क्योंकि जीएस ऐसा पूछता था कि कहाँ से पूछ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारा पढ़ लिया मटेरियल, एक को फंस भी नहीं भैया, या फंस रहा है तो एक क्वेश्चन फंस रहा है। तो वही क्वेश्चन आपका टारगेट करते थे कि मुश्किल से मुश्किल 10 या 12 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं जीएस में। बाकी हिंदी हमारा संभाल देता था, हिंदी में भी अच्छा खासा 17-18 क्वेश्चन सही हो जाते थे। हिंदी में पूरा 20 में 20 नहीं सही हुआ। ठीक है, बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं हुआ। चलिए यहाँ पर ये तरीका हम आपको बता दिए, अगर हम अपने दिमाग से सॉल्व करते थे पेपर तो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए इस सवाल को देखते हैं, हालांकि आपको ये एक एक्सपीरियंस था, हम आपको बता दिए। इस सवाल को अगर आप देखोगे तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। यहाँ है 81, 81 का वर्गमूल निकलता है, कितना निकलता है 9। 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9। अब 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 और इसके बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह। तो 9 का 9 में गुणा होगा, तो अभी देखिए रूट लगा हुआ है, ये रूट लगा हुआ है, तो रूट में 9 9 कितना हो जाएगा 81। अब इस 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। अब यहाँ देखिए प्लस लगा हुआ है, तो प्लस 9 और 40 कितना हो जाएगा, ये वाला रूट अगर हम लगा दें तो 49 हो जाएगा। और 49 का वर्गमूल कितना निकलता है 7 निकलता है। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, 9 और ये 9, 9 का 9 में गुणा होगा, क्योंकि इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, नहीं लिखा रहा था तब पर भी होता है। तो 9 9 कितना हो जाएगा 81। अब ये जो 81 आया ये इस वाले रूट के अंदर है, इस वाले रूट के अंदर, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा, 9 आ गया। तो अब ये पूरा रूट खत्म हो गया, ये दोनों रूट क्या हो गए आपके खत्म हो गए, बचा प्लस 9। प्लस 9 और 40 जोड़ेंगे तो प्लस 49 हो जाएगा, 49 भी रूट में है, जिसका वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको करते हैं इरेज।
फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं ताकि कोई भी आपका अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ गया तो तुरंत हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला अब आपको बताते हैं घनमूल निकालने का तरीका। ये तो वर्गमूल निकालने का था, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब आ गया घनमूल निकालने का तरीका। देखिए, घनमूल निकालने का एक ही तरीका होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, घनमूल निकालने का तरीका, घुन नहीं घनमूल। ठीक है, घनमूल निकालने का तरीका, इतना सरल तरीका बताएंगे ना कि आप देखते मान उसका बता दोगे घनमूल का होता है। बात समझ में आई? देखते मान बता दोगे, आप कहोगे इतना सरल तरीका। हाँ, इतना सरल तरीका है। घनमूल निकालने का तरीका दो तरीके होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, यही विधि बहुत मेजरली लोग लगाते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, और एक लगाया जाता है ट्रिक। आप कहोगे सर इसमें भी ट्रिक है? जी, इसमें तरीका जुगाड़ ट्रिक सभी है। ठीक है, ट्रिक से भी बताएंगे, बेसिक तरीके से भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक तरीके को जान लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं। उसके बाद अगर आपको बेसिक तरीका सीख गए आप, मतलब बेसिक तरीके में आप माहिर हो गए, तब आपको ले चलेंगे ट्रिक पर। बात समझ में आई? तो चलिए सबसे पहले बेसिक तरीके को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक तरीके के अब सवाल लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम आपको सिखाने वाले हैं बेसिक तरीका। ठीक है, बेसिक तरीका बोले तो गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना। हमने आपको बताया था कि जब आप वर्गमूल निकालते हो तो दो दो का जोड़ा बनाते हो, बट अगर आप घनमूल निकाल रहे हो तो कितने का जोड़ा बनाओगे? तीन तीन का जोड़ा बनाओगे। कितने का जोड़ा? तीन तीन का बनाओगे। ठीक है, गुणनखंड विधि का मतलब होता है आप एलसीएम निकालोगे, जो संख्या काट रही होती है उनका जोड़ा लगाओगे, तीन तीन का जोड़ा लगाकर उसमें से एक संख्या बाहर निकालोगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आपका हल हो जाएगा। जैसे हमने देखिए चार संख्याएं लिखी हैं, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, अब ये चार संख्याएं हैं, तो चार संख्याओं का हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे? जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 13,824 का घनमूल बताइए, या 3,375 का बताइए, 729 का, या 512 का, समझाने के लिए बस लिखे हैं। तो सबसे पहले अगर आप गुणनखंड विधि लगाते हो, अभी हम लोग ये वाला विधि लगा रहे हैं, उसके बाद ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ये वाला जो आपका सवाल है उसको सबसे पहले देखेंगे, इकाई अंक में चार है तो दो से काटेंगे, दो छम 12, दो नवा 18, दो एक कम दो, दो दूनी चार, फिर काटेंगे, दो तिहाई 6, दो चौक 8, दो पंचे 10, दो छम 12, फिर दो से काटेंगे, दो एक कम दो, दो सत्ते 14, दो दूनी चार, दो आठे 16, फिर दो से काटेंगे, दो आठे 16, दो छम 12, दो चौक 8, फिर दो से काटेंगे, दो चौक 8, दो तिहाई 6, दो दूनी चार, फिर दो से काटेंगे, दो दूनी चार, दो एक कम दो, दो छौ 12, फिर दो से काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। फिर हो जाएगा दो एक कम दो, दो जीरो हम जीरो, दो आठे 16, यानी 108 तक आ गया। अब 108 तक सोचिए, 108 आ गया। अब 108 को काटेंगे दो से, दो पंचे 10, दो चौक 8, फिर तीन से काटेंगे, नहीं दो से काटेंगे, दो से काटेंगे तो हो जाएगा दो दूने 4, दो सत्ते 14, तीन से काटेंगे, तीन नवा 27, फिर तीन से काटेंगे, तीन त्रिका 9, फिर तीन से काटेंगे एक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका जो आपका खंड था बहुत बड़ा आया, कभी कभी तो इससे भी बड़ा चला जाता है। क्यों? क्योंकि संख्या में आप तीन बार गुणा कर रहे हो ना, तीन बार गुणा करना मतलब उसका तीन गुना कर रहे हो, वही संख्या का आपस में तीन बार गुणा करना मतलब बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो जाना। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब इसके आगे क्या होगा सर? देखिए, इसके आगे ये होगा कि आप तीन तीन का जोड़ा बनाओगे। संख्या में किसका जोड़ा बनाओगे? तीन तीन का। तो यहाँ पर देखिए, जैसे दो है तो दो में यहाँ तीन का जोड़ा बन गया, ऐसे यहाँ पर किसका जोड़ा बनेगा? तीन का बन जाएगा। एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तो तीन का जोड़ा यहाँ बन गया, और यहाँ पर भी तीन है तो इसका भी तीन का जोड़ा बन गया, यानी तीन ठो दो यहाँ पर, तीन ठो दो यहाँ पर, तीन ठो दो यहाँ पर, तीन ठो तीन यहाँ पर, इसका क्या बन गया? जोड़ा। अब इन जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकालिए, जैसे इसमें से दो बाहर निकालिए तो हो जाएगा दो, गुणे में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर अब इसमें से एक दो निकालिए तो ये हो जाएगा दो, फिर गुणा लगाइए। फिर देखिए ये वाला, यहाँ पर जो एक को दो है, यहाँ पर दो ठो दो है, तो इसमें से एक को दो निकल जाएगा, दो आ जाएगा। इस तीन में से एक तीन निकाल दीजिए, तीन आ जाएगा। अब इसका गुणा करवाइए, जब आप गुणा कराओगे तो दो दूना चार, दूना आठ, त्रिक 24, कितना आ जाएगा आपका? 24 बोले तो 24, यानी ये 24 का क्या है? आपका घन है। ये जो संख्या है 13,824,
ये 24 का घन है और 24 इसका क्या है, घनमूल है। बात समझ में आई? यानी ये जो संख्या है 13,824, ये 24 का क्या है, घनमूल है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इसे खंड करना है, फिर 3 का जोड़ा लगाना है, और जोड़ा लगाने के बाद उसमें से एक एक संख्या बाहर निकाल कर उनको गुणा में लिख देना है और उनका गुणा करवा देना है। जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए लिखा है 3,375। अब ये किससे कटेगा? अब 2 तो है नहीं क्योंकि इसके इकाई के अंक में 5 है, तो या तो ये 3 से कटेगा या तो 5 से। 3 से कटेगा ये, तो 3 से काटते हैं सबसे पहले। देखिए 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखिए 5 से कटेगा, 125 आ गया, तो 125 5 से कटता है, तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो खत्म हो गया। यानी ये आपका अगर जोड़ा बनाए तो इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है और 5 का जोड़ा बन रहा है। तो इधर से हम लोग लेंगे 3, गुणा लगाएंगे और इसमें से निकालेंगे 5। तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15। यानी जो जोड़ा लगा हुआ है उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक संख्या बाहर निकाल रहे हैं। जैसे 3 का जोड़ा लग रहा है तो 3 बाहर निकल रहा है, 5 का जोड़ा लग रहा है तो 5 बाहर निकल रहा है। तो 5 तियाँ कितना हो गया आपका, 15 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मतलब ये 15 का क्या है, ये जो 3,375 है ये 15 का घन है और 15 इसका क्या है, घनमूल है। बात समझ में आई? तो यहाँ चलिए 729 पर आ जाते हैं। 729 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 एक कम 3। फिर 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 27 त्रिक 81। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से कट गया। अब देखिए इसका जोड़ा बनाइए। 3 का जोड़ा यहाँ बन रहा है, 3 का जोड़ा यहाँ बन रहा है। देखिए 3 का जोड़ा लेंगे, 2 का नहीं। ठीक है, तो इसमें से एक 3 बाहर निकालिए, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। एक 3 बाहर यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी एक 3 बाहर निकालेंगे तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी ये आपका 9 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, 9 का अगर क्यूब करेंगे तो 729 मिलता है और 729 किसका घनमूल है, 9 का। मतलब 729 किसका घन है, 9 का, और 9 729 का क्या है, घनमूल है। बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया? ये अभी क्या बता रहे हैं, गुणनखंड विधि बता रहे हैं। अभी आपको क्या सिखाएंगे, ट्रिक सिखाएंगे। ट्रिक इतना आसान है कि आप लगा लोगे एकदम, वर्गमूल से भी मतलब ये समझ लीजिए आसान है, इतना आपको बता दें। 2 से काटते हैं इसको, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छः 12। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। 2 से काटेंगे 64 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे, खत्म। 2 से काटने का मतलब होता है उस संख्या को हम आधा कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग 2 से काटने का मतलब क्या होता है, उस संख्या का आधा कर रहे हैं। जैसे 512 का आधा 256, 256 का आधा 128, 128 का आधा 64, 32, 16, 8, 4 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। किसका बनाएंगे, 3 का जोड़ा। 3 का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि हमको घनमूल बताना है। तो यहाँ पर इस 2 में से एक 2 निकल जाएगा, इस जोड़े में से एक 2 निकल जाएगा, इस जोड़े में से एक 2 निकल जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो 512 का घनमूल होगा वो हो जाएगा 8, और 512 किसका घन है, 8 का घन है। उम्मीद करते हैं आपको बेसिक तरीका समझ में आया होगा। ये बेसिक तरीके थे जिसके माध्यम से हमने इन सवालों को लगाया। ठीक है, आपको सिखाने का मतलब मकसद था हमारा। उम्मीद करते हैं हम जो प्रयास कर रहे हैं आपके लिए वो आप सीख रहे हो। ठीक है, चलिए इसको करते हैं इरेज, फिर आपको बताते हैं ट्रिक। ठीक है, अब ये तो आप सीख गए हो, अब आपको जानना है ट्रिक कि सर ट्रिक बता दीजिए, इतना कौन करने जाए। ठीक है, तो ट्रिक हम बता देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। चलिए आपको ट्रिक सिखाते हैं। ठीक है, किसका ट्रिक सीखना है, घनमूल निकालने का ट्रिक। ठीक है, हमने आपको बताया कि देखिए ये वर्गमूल से भी आसान होता है, ये होता है वर्गमूल से भी इजी, बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपने हमारे कथन को समझ लिया तो आप सवालों को ऐसे ही देखते मान बता दोगे, अरे ये तो इसका क्यूब है। ठीक है, चलिए हम लोग ट्रिक को सीखते हैं। देखिए ट्रिक में क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए 1 से लेकर 9 तक की संख्या का घन कितना होता है। आपको कम से कम 1 से लेकर 9 तक की संख्या का घन पता होना चाहिए। इवन आपको कम से कम
12 तक का पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 1 से लेकर 9 तक की संख्या का पहले घन करेंगे। अब हम ये घन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का आपको लॉजिक समझाएंगे, ठीक है। यहाँ 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 8 दिख रहा है, 8 नहीं 7 तक दिख रहा है, 7 तक दिख रहा है। 8 यहाँ कर देते हैं, 9 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब इसका करना है क्यूब, इसका भी क्यूब, सबका क्या करना है क्यूब। क्यूब का मतलब घात में 3 लगा देना है, घात में क्या लगा देना है, 3 लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर करना है 8 का क्यूब, यहाँ पर करना है 9 का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है उन संख्याओं का आपस में 3 बार गुणा। देखिए एकदम बेसिक लो लेवल पे ले जाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे लो लेवल हम नहीं ले जा सकते क्योंकि होता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 × 1 × 1 करेंगे, 3 बार गुणा होने का मतलब क्या होता है, आपस में 3 बार गुणा करते हैं क्यूब का, तो ये हो जाएगा 1। ऐसे 2 का करेंगे तो 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम करें 3 × 3 तो ये हो जाएगा 27। अगर हम करें 4 × 4 तो 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। अगर हम करें 5 × 5 तो ये हो जाएगा 125, 5 × 25 = 25, 5 125 हो जाता है। 6 का करें तो 6 × 6 × 6, 6 छक्का 36, छक्का 216। 7 का करें 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343 होता है। कितना होता है, 343 होता है। ऐसे 8 का करें तो 8 × 8 कितना हो जाएगा, 512। अब यहाँ पर 9, 9 × 9 = 81, 9 × 729। अब देखिए हम इसको लिख क्यों रहे हैं, आपको लग रहा होगा अरे सर इसको क्या लिख रहे हैं, ये कुछ भी मतलब लिखते चले जा रहे हैं। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत कुछ है। आपको अगर ट्रिक सीखना है तो ये आपको आना जरूरी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं आपका समय कीमती है, बट आप अगर थोड़ा समय मैथ में नहीं दोगे, तरीके नहीं सीखोगे, तो हो सकता है आपको पेपर में थोड़ा सा दिक्कत सहना पड़े, ठीक है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब हम कह रहे हैं कि इसके इकाई के अंक पर गौर करिए। अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज लिख रहे हैं हम लोग। क्या लिख रहे हैं, एक तरफ लिख रहे हैं संख्या, एक तरफ लिख रहे हैं इकाई का अंक, ठीक है। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे जो अभी हम लिख रहे हैं। एक तरफ है संख्या, अगर संख्या 1 है और वो क्यूब में अगर उसका इकाई का अंक पूछा जाए तो इकाई का अंक कितना है, 1 ही होगा। यहाँ पर 1 का इकाई का अंक कितना है, 1 है। अगर संख्या 2 है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर देख सकते हो आप। अगर 3 है तो इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। अगर 3 है तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अगर 4 है तो यहाँ पर देखिए 4 है तो इकाई का अंक 4 ही होगा। कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग बॉर्डर लगा देते हैं। अगर 5 है तो इकाई का अंक 5 ही होगा। 5 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 5। किस में, क्यूब में। हम ये बात बार बार बोल रहे हैं, क्यूब का ये बता रहे हैं, घनमूल निकालने का तरीका बता रहे हैं आपको। उसके बाद अगर 6 है तब पर भी इकाई का अंक कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। 7 है तो इकाई का अंक 3 है, 7 है तो इकाई का अंक कितना है, 3 है। और अगर 8 है तो इकाई का अंक कितना है, 2 है। अच्छा, उसके बाद देखिए 9 है तो इकाई का अंक 9 ही है। 9 है तो 9 9 81 और इकाई का अंक कितना है, 9 ही है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 3 7 आपको 7 3 नजर आ रहा होगा, यहाँ 2 8 8 2 नजर आ रहा होगा, यानी ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हमसे उससे मतलब नहीं है, हमसे मतलब ये है कि अगर किसी संख्या का हमको घनमूल निकालना है और उसका इकाई का अंक अगर 1 हुआ तो उसका घनमूल 1 होगा, अगर 8 होगा तो उसका घनमूल 2 होगा, 7 होगा 3 होगा, 4 होगा तो 4 ही होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 का 6 ही होगा, 3 है तो 7 होगा, 2 है तो 8 होगा, 9 है तो 9 ही होगा, ठीक है। इतना आपने सीख लिया। अब इसको हम लोग करते हैं इरेज, फिर आपको बताते हैं कि अब घनमूल आप कैसे निकालोगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके घनमूल निकालने में ट्रिक के माध्यम से। तो इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, और उसके बाद क्या करते हैं आपका, उसके बाद हम लोग संख्या लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं घनमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं इरेज। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आपका घनमूल निकालने के लिए सवाल रेडी करते हैं। सवाल देखिए आपका कुछ इस तरीके से है। क्या लिखा हुआ है, 1728 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1728। बताइए इसका घनमूल क्या होगा। और घनमूल निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ मुहुआ में 3 लिखा रहेगा, ठीक है। हमने आपको बताया था 3 का क्या मतलब होता है, 2 का क्या मतलब होता है, पहली वीडियो देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है। अब क्या करना है हमको,
अब करना ये है कि देखिए इसमें तरीका क्या होता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है, पहला तरीका यानी पहला स्टेप ये होता है कि इसको पहले उसमें जब हम लोग वर्गमूल निकालते थे तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते थे। वर्गमूल में किसका जोड़ा बनाते थे? 2 का। लेकिन घनमूल में 3 का बनाएंगे। घनमूल में किसका बनाएंगे? 3 का। 3 का जोड़ा बना लिए तो 3 वाले को अलग लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 728 और 1 वाला बच गया, इसको अलग लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब आप क्या कहोगे? दूसरा स्टेप। पहला स्टेप आपको समझ में आया, 3 का जोड़ा बनाकर एक तरफ, जो बच गया एक तरफ। अब दूसरा तरीका यह है कि इसकी इकाई के अंक को देखना है। इसके इकाई के अंक को देखना है। इसका इकाई का अंक कितना है? 8 है। अगर इकाई का अंक देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इकाई का अंक अगर 8 रहेगा तो संख्या क्या रहेगी? घनमूल की 2 रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर 8 है तो संख्या क्या रहेगी? 2 रहेगी। बात समझ में आया? इसीलिए हम इसको लिख रहे थे। अगर आप देखो तो 2 का क्यूब करोगे 2 दूना 4 दूना 8, और इसमें एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको 2 संख्याएं नहीं प्राप्त होती। जैसे वर्गमूल में 2 संख्या मिल रहा था, फिर हमको पता करना था कि कौन सही है कौन गलती है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इकाई का अंक 2 फिक्स है तो फिक्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आएगा 2। अगर इकाई का अंक मतलब यहाँ 8 है तो संख्या बन जाएगी 2। ये खत्म हो गया, मतलब ये 3 अंक वाला का काम खत्म हो गया। अब बच जाता है 1 अंक वाले का। तो 1 अंक वाले में क्या करना रहता है कि 1 से छोटी ऐसी संख्या बताइए जिसका घनमूल निकाला जा सकता है, या 1 का घनमूल निकाला जा सकता है। तो आप कहोगे सर छोटी क्यों लेना जब इसका खुद का घनमूल निकल सकता है? तो अगर घनमूल नहीं निकल रहा है तब तो छोटा लेना है, लेकिन अगर घनमूल निकल जा रहा है तब वही संख्या लेना है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर एक स्वयं घनमूल निकल सकता है 1 का, तो 1 का घनमूल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारी संख्या क्या बनी? 1 और 2 मतलब 12। इसका मतलब ये है कि ये जो 1728 आपने लिखा हुआ है, ये 12 का क्या है? घन है, और 12 इनका क्या है? घनमूल है। बात समझ में आई? यानी 12 का अगर आप 3 बार गुणा करोगे 1728 होगा। 1728 का घनमूल क्या होता है? 12। अब आप सोचिए, जो तो हम तरीका गुणनखंड में बताए थे और जो यहाँ तरीका बता रहे हैं, सोचिए कितने स्टेप में खत्म हुआ। एक यहाँ सवाल है, एक तरीका यहाँ बताए, दूसरा तरीका, खत्म, आंसर आ गया। सोच लीजिए इतना इजी है घनमूल निकालना। बात समझ में आई? लेकिन हाँ, ये तरीका आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। हर जगह मतलब अगर अभी आपको सवाल देंगे, अगर आप वहां पे वो तरीका लगाओगे गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे सवालों में ये तरीका लगेगा, और ये तरीका जानना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत जगह ऐसे सवाल आपको मिल जाते हैं। हम कहाँ ये तरीका अप्लाई नहीं होगा ये भी बताएंगे, और उसका रूप भी अलग होता है। ठीक है, सारी चीज़ें बताएंगे। एकदम पेशेंस के साथ बने रहिए इस वीडियो में, देखते रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली इस वीडियो से। ठीक है, जितने भी हमारे वीडियो रहते हैं सब एकदम इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। मतलब सारे में हम लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी से पूरा कंटेंट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना? इसको हमने कर दिया आपका 12, इसको कर देते हैं इरेज और लिखते हैं आपका दूसरा सवाल। ठीक है, कहाँ गया हमारा इरेजर? इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल लेकर आए हुए हैं, आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। देखने को संख्या बहुत पहाड़ नहीं लगेगी, लेकिन उसका जो आंसर आएगा एकदम छोटा सा आएगा। अगला सवाल आपका देखते हैं, 2197 लिखा है। कितना लिखा है? 2197। ठीक है, 2197 है, इसका क्या बताना है? घनमूल बताना है। तो हमने आपको तरीका बताया कि इसमें कितने का जोड़ा लगाइए आप? 3 का। 3 का जोड़ा ऐसे लगा दिए, 3 का जोड़ा लगा दिए तो इकाई का अंक देखिए कितना है? इकाई का अंक है 7। तो अगर इकाई का अंक 7 है, देखिए इकाई का अंक अगर 7 है तो संख्या क्या बनेगी? 3 बनेगी। तो संख्या क्या बन रही है आपका? 3 बन रही है। अभी क्या बचा है? 2। 2 से छोटी ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका अगर हम लोग वर्ग करें तो 2 या 2 से कम आए, या जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। तो आप कहोगे 2 से छोटी संख्या है 1, इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। 1 का वर्गमूल कितना निकालोगे? वर्गमूल नहीं, घनमूल, सॉरी, वर्गमूल बोल रहे हैं। घनमूल निकालोगे तो 1 ही होगा। यानी जो हमारी संख्या होगी, 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर मिला के लिख देंगे तो ये हो जाएगा 13। यानी ये जो किसका घनमूल है 2197, 13 का है। आप कैलकुलेटर में 13 गुणे 13 गुणे 13 करके देखिएगा तो 2197 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसका उत्तर निकाल लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। ये हम सारणी आपको इसलिए समझा रहे थे कि देखिए ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप पता कर सकते हो, जैसे 7 आया ना, कुछ लोगों को समझ नहीं होगा सर यहाँ 7 यहाँ 3 क्यों है। तो आप वीडियो को पीछे करिए, जब हम यहाँ पे लिख रहे थे 3 गुणे
मतलब 3 गुणे 3। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 7 देखिए क्या होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 13 का, तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर से सवाल लिखते हैं। देखिए इसको हम लोग करते हैं इरेज। सोच लीजिए, एक तरफ सवाल है, तुरंत आप विद इन अ सेकेंड इसका आंसर निकाल रहे हो। अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते या गुणनखंड विधि लगाते तो आप 2 से 3 से काटते रह जाते, और पता चला बीच में ऐसी संख्या आ गई, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे किससे कटेगा, 17 से कटेगा, 19 से कटेगा, या 21 से कटेगा, 23 से कटेगा, किससे कटेगा समझ नहीं आ रहा, और टाइमर टिक 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 चलता रहता है। तो उस टाइम थोड़ा सा जो प्रेशर होता है दिमाग पर, वो जो फ्रस्ट्रेशन आता है, वो बाकी बचे हुए सवालों को भी क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो ऐसे बचना है इससे, ठीक है। हम लोगों ने झेला है वो प्रेशर। देखिए अगला है आपका 10,000, 10,648, ठीक है। कितना है, 10,648। तो कुछ नहीं करना है, आपको करना है यहाँ पर 3 अंक का जोड़ा लगाना। 3 अंक का लास्ट से 3 अंक ले लेना है। 3 अंक लेने के बाद यहाँ पर देखिए इकाई का अंक है 8, और अगर इकाई का अंक है 8 तो संख्या बनेगी 2। तो संख्या क्या बन गया, 2 बन गया। अब देखिए बचा है 10, क्या बचा है 10। तो 10 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आप घनमूल करो तो 10 के करीब आ जाए, और उसका घनमूल मतलब घन करो तो 10 के करीब आ जाए, घनमूल भी निकल जाए। आप कहोगे सर 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, कुछ लॉजिक नहीं समझ में आया। हमने कहा 2 का क्यूब कर दो ना, कितना मिलेगा, 8। 8 तो 10 के करीब है ना, तो इसका मतलब ये है कि 10 के करीब ऐसी संख्या 8 है जिसका घनमूल आप इजीली निकाल सकते हो, तो इसका घनमूल निकाल दो। 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। 8 का घनमूल कितना होता है, 2। यानी ये संख्या 2, ये संख्या 2, दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, 22। यानी ये जो 10,648 है, ये 22 का क्या था, घन था, और 22 इसका क्या है, घनमूल है। यानी 10,648 क्या है, 22 का आपका घन है, और 10,648 का घनमूल कौन है, 22 है। बात समझ में आई। ये तरीका आप लगाइए, एकदम इजी वे में आपका सवाल तुरंत आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और सवाल लिखते हैं, ठीक है। आप अभ्यास करोगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग करते हैं इरेज। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, 50,653, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, 50,653। 50,000 कितना लिखा हुआ है, 653। फिर से वही प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या है, 3 अंक का जोड़ा। 3 अंक के जोड़े में इकाई का अंक, इकाई का अंक है 3। अब देखिए इकाई का अंक अगर 3 है तो क्या संख्या बनेगी, 7 बनेगी। तो यहाँ पर क्या बन गया, 7। बचा है 50, तो 50 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आप घनमूल निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 27 आएगा। क्या आएगा, 27। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है। अगर हम 4 करेंगे तो, अगर हम 4 ले लें तो 4 का क्यूब करोगे तो 64 आ जाएगा, जो कि 50 से क्या है, ज़्यादा है, जबकि हमको लेना है 50 से कम। तो जो 27 है आपका, वो 50 से क्या है, कम है, और 27 का घनमूल भी निकल सकता है। तो 27 का अगर घनमूल निकालोगे तो कितना मिलेगा, 3। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है, तो 3 मिल गया। मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, 37। इसका मतलब इसका जो घनमूल होगा वो 37 होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका बहुत समझ में आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा सर ये तो मक्खन है, तुरंत ही हम लोग इसको लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगाओगे तो घनमूल का जो सवाल है वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं इरेज और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है आपका, मतलब अगला जो टाइप है उसको हम लोग देख लेते हैं। सवाल हम लिख के ले आते हैं ना, क्योंकि आप जानते हो वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पर अगर हम सवाल लिखने लगें तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, और यहाँ पर टाइप करके यहाँ पे लगाएं तो थोड़ा सा समय लगता है टाइपिंग करने में, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं आपका पेपर में, और पेपर को लिख देते हैं सामने, ठीक है। और वहाँ से सवाल देखकर आपको बोर्ड पर लिखते जाते हैं और समझाते जाते हैं, ठीक है। सवाल हम लोगों को खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है। यानी सवाल बनाते हैं आपके लिए, उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से लिखाते हैं। अगर यही डिजिटल बोर्ड होता तो टाइपिंग करके ले आते और यहाँ पर पूरा सवाल रहता, यहाँ पर हम लगाते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सपोर्ट करिए, ठीक है। जब आप सपोर्ट करोगे तब हम आगे थोड़ा बढ़ पाएंगे, क्योंकि जितना भी हमारे पास चीज़ थी सब हम लगा दिए इसमें, ठीक है। और जितना भी आउटपुट निकल कर आ रहा है ये आपके सामने है।
तो इस तरीके से हम आपको कहते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो तो मिल रहा है, लेकिन हमें बहुत हौसला मिलता है। जब आप कमेंट करते हो, हम कमेंट आपका पढ़ते हैं, चेक करते रहते हैं कोई कमेंट किया है कि नहीं, कमेंट करते हो, और जब आप सराहना करते हो कि सर आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, तो थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। ये जो घंटे घंटे भर हम लोग खड़े रहते हैं, ये वही एनर्जी की बात रहती है जो आप हमको सराहते हो। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात की बात है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, आगे यहाँ पर है, अब देखिए गुणा अथवा भाग पर आधारित क्या प्रश्न होता है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तब आपको बताते हैं। ठीक है, आप ही हम लोगों की ताकत हो। ठीक है, आपने बहुतों को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, बहुतों को। ठीक है, और आपने बहुतों को फर्श से अर्श पर ला दिया, और उम्मीद करते हैं आप हमारा भी साथ दोगे, हम लोग भी इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे आपकी बदौलत। ठीक है, चलिए यहां पर अब हम लोग, अच्छा इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको भी हम लोग कर देते हैं इरेज। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अब आ जाता है अगला टाइप। आप टाइप बोल सकते हो, जुगाड़ बोल सकते हो, गुणा या भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा या भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब आप कहोगे अभी तो पढ़ा रहे थे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, अभी गुणा भाग पर आधारित प्रश्न कब होता है। देखिए, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल में ही गुणा अथवा भाग पर आधारित प्रश्न पूछता है। जैसे एक सवाल हम बोलते हैं, लिखा है आपका 994, 994 में ऐसी कौन सी संख्या से, यानी 994 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त जो गुणनफल है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आप समझिए गुणा आया कि नहीं आया, यानी 994 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि जो प्राप्त हमारा गुणनफल है वो आपका पूर्ण वर्ग बन जाए, या उनका वर्गमूल जो है निकल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से लगाते हैं, तो देखिए यहां पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं 294 को, ठीक है, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। 294 को, या हम ऐसे ही बोल देते हैं, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, लिखेंगे तो टाइम जाएगा, फिलहाल लिखे लेते हैं 294 को किस छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या से, संख्या से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए ताकि प्राप्त गुणनफल, ताकि प्राप्त गुणनफल, यहाँ पे संख्या भी हो सकता है, ताकि प्राप्त संख्या या गुणनफल, ताकि प्राप्त गुणनफल लिख रहे हैं तो गुणनफल लिख देते हैं, गुणनफल आपका एक पूर्ण वर्ग हो, गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। कुछ इस तरीके से सवाल है। ठीक है, यहां पर देखिए सवाल क्या कर रहा है, 294, ठीक है, 294 को किस छोटी से छोटी, अच्छा यहां पर एक बात ध्यान देखिएगा, बड़ी से बड़ी नहीं पूछता, इसमें हमेशा क्या पूछता है, छोटी से छोटी, क्योंकि आप एलसीएम निकालते हो ना, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से क्या करे, मतलब जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट निकाला जाता है इसका एलसीएम, यानी लसा, यानी अभाज्य गुणनखंड। आप एलसीएम बोल सकते हो, लसा बोल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड बोल सकते हो, गुणनखंड बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम गुणा करा देंगे एलसीएम हो जाएगा, अगर हम जोड़ा बना देंगे पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 से काटना है इसको, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे, अरे ये तो 2 से कटवे नहीं करेगा। देखिए 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यहाँ पर हो गया 147, 147 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, या 3 से काट देते हैं, 3 से तो भी कटेगा ना, 7 4 11 1 12, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 9 27, अब ये 7 से कटेगा, 7 से खत्म कर देंगे, 2 बार में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है जोड़ा लगाने की। ठीक है, अब देखेंगे किसका जोड़ा बन रहा है, तो आप कहोगे सर केवल 7 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 का नहीं बन रहा है, इस 3 का नहीं बन रहा। तो अगर आप इसको लिखो ऐसे 294, आप इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, ये समझा रहे हैं आपको। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से। यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, हमें किसकी जरूरत है,
अगर एक दो और होता और एक तीन और होता, जैसे इसके नीचे लिख रहे हैं ऐसे, 2 × 2 × 3 × 3 ×7 × 7, इसका मतलब नीचे वाली जो संख्या लिखा है उसका जोड़ा देखिए पूरी तरीके से बन जा रहा है। अगर ये संख्या इस रूप की होती तब तो पूर्ण वर्ग हो जाता, बट ये इस रूप की है नहीं। तो किस किस की कमी पड़ रही है आपको कि सर देखिए, एक 2 की कमी पड़ रही है, एक 3 की कमी पड़ रही है। अगर ये 2 और 3 होते तो जोड़ा बन जाता और संख्या बन जाती। इसका मतलब हमें 2 और 3 और चाहिए, 2 और 3 और चाहिए, किस रूप में चाहिए? गुणा के रूप में। तो 2 और 3 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो हमसे क्या पूछ रहा था? 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 6 है। अगर आप 294 में 6 का गुणा करा दोगे तो जो संख्या मिलेगी वो आपका क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग। जैसे अगर हम इसका देखें, वर्गमूल निकालें तो इसमें से 2 निकल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, इसमें से 2 हो जाएगा, इसमें से 3 हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा 7, 7 त्रिक 21 दूना 42। यानी जो संख्या बनेगी पूर्ण वर्ग के रूप में वो 42 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी अगर हम इसमें 6 का गुणा करा दें तो वो संख्या किसका स्क्वायर बनने लगेगा? 42 का बनने लगेगा। ठीक है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या 6 है जिसका अगर इसमें हम लोग गुणा करा दें तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। बात समझ में आया? ऐसे सवाल आपका पूछता है। कैसा लगा ये सवाल? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं करना होता है, ऐसे सवालों में देखना होता है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, बस उसी का आपस में गुणा करवा देना है। जैसे यहाँ 2 और 3 का नहीं बन रहा था तो 2 और 3 का आपस में गुणा करवा देते, 6 आ जाता, आंसर आपका 6 हो जाता। बात समझ में आई? अब भाग पर कैसे पूछता है, पहले तो गुणा पर लेकर आए हैं, गुणा पर एक दो सवाल लगा लेते हैं, फिर भाग का बताते हैं। ठीक है, वर्गमूल घनमूल दोनों में ऐसा होता है, तो दोनों का समझा देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं इरेज। यहाँ पर इरेज करने में टाइम लगेगा तो इसको कर देते हैं इरेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला सवाल, ये वाला सवाल क्या करा है आपका? सेम टू सेम उसी पैटर्न पर है, बस हमको समझना क्या है। लिखा है 20,184 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगर आपके एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका जवाब कैसे दोगे? अब यहाँ पर आप ट्रिक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें अधूरा ये सवाल है। अधूरा का मतलब पूरा तो है नहीं, जिसका आप वर्गमूल घनमूल निकालोगे, ये अधूरा है, इसको पूरा बनाना है। तो जब बनाना है तो हमको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक का फील्ड अलग हो गया, ये सवाल का फील्ड अलग हो गया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए हमने आपको जब ट्रिक सिखाया था तो हमने बताया था कि देखिए कुछ सवाल ऐसी होंगी जिस पर अगर ऐसे पूछ लेगा तो आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, हालांकि बाकी सभी संख्याओं पर अप्लाई हो जाएगी, बट ऐसे सवालों पर वो अप्लाई नहीं होता। ट्रिक का फील्ड वहाँ पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये जो सवाल है ये अधूरा है, इसको हमें पूरा करना है। ठीक है, तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। लिखा है 20,184 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब ये प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो वाला थ्योरी क्या कहता है? कहता ये है कि इसका आप अभाज्य गुणन खंड करिए, मतलब इसका खंड करिए। तो हम लोग इसका एलसीएम जैसे निकालते हैं सेम टू सेम वैसे खंड करेंगे। किससे काटेंगे? 2 से। 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 एक कम 2, 2 जीरो हम 0, 2 जीरो हम 0, दोनों 18, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 जीरो हम 0, 2 चौक 8, 2 छः 12। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब ये क्या हो गया देखते हैं किससे कटेगा। 5 और 2 7, 7 3 10, 7 2 9, 9 3 12। अब ये 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 चौक 12, फिर हो जाएगा 3 एक कम 3। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? अब देखिए यहाँ पर ये किससे कटेगा, तो देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं। 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 1 आ गया। अब देखिए ये इससे नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? इसको देखिए काटे हैं, 3 8 24 हो गया, 1 बचा, 3 चौक 12 हो गया, कितना बच गया आपका? 3 बच गया, 3 एक कम 3। अब ये देखिए 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब ऐसे सवालों में क्या करेंगे? ऐसे सवाल तो आपको फंसा दिया। क्या लिखा था? 2184। अब यहाँ पर 2184 ही तो लिखा है। ठीक है, सही है। तो अब इसको किससे काटेंगे? अब इसको आप काट सकते हो किससे? 29 से। किससे काट सकते हो? अच्छा 29 से काटे तो 29 से कटेगा का? कट सकता है। ठीक है, किससे? 29 से, क्योंकि 29 का स्क्वायर करेंगे ना, 9 9 81 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा? 44, 2 दूना 4, 4 4 8, डायरेक्ट 29 से कटेगा। सोच लीजिए
हमको तो ये आइडिया लग गया इसको देख कर, क्यों? क्योंकि हमको पता है 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841, तो हमने आइडिया लगा लिया कि अरे ये तो 29 से कटने लगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है, कम से कम 30 तक फंस जाओगे ऐसे सवाल में, ठीक है, नहीं लगा पाओगे। क्यों? देख रहे हैं माथा पच्चे कर रहा है यहाँ पे, 3 से काटे बड़ा बढ़िया कट गया, आ गया 841, अटका दिया गियर हमारा, अब आगे नहीं बढ़ सकते। तुरंत हम लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई साहब आप अटका रहे हो, हम देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये है क्या, ठीक है, क्योंकि अभ्यास ने किए हैं, अभ्यास इतना ज़्यादा हो चुका है कि देख कर बता देंगे कि हाँ ये सवाल यहीं पर होगा। इवन याद भी तो है हमको ना, 841 क्या होगा, 29 का होगा, ठीक है, यानी ये 29 से कटेगा, कितनी बार में, 29 बार में, फिर 29 से काटेंगे, ये खत्म हो गया, खत्म तो हो गया। अब इसका जोड़ा बनाइए, देखिए किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का यहाँ जोड़ा बन गया, 29 का जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना? आप कहोगे सर देखिए यहाँ 2 का नहीं बना और 3 का नहीं बना, हमने कहा बस इनका गुणा करवा दो, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। यानी अगर 20,184 में हम लोग इस 6 से गुणा करा दें तो जो हमारा गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा, यानी उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो इसका गुणा कराएंगे 6 का, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। चलिए और सवाल लिखते हैं, अब भाग वाला क्वेश्चन लिखते हैं, अगर गुणा वाला रहेगा तो गुणा वाला देख लेते हैं। गुणा वाला है क्या, ठीक है, नहीं अब भाग वाला है, तो भाग वाला देख लेते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं और आपको भाग वाला समझाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज। चलिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है आपका, ये सवाल आपका कह रहा है यहाँ पर 48 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि प्राप्त भाग यानी प्राप्त भागफल या प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। अब ये भाग वाला कंसेप्ट क्या होता है, सेम होता है गुणा की तरह, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये होता एक्चुअल में कैसा है। यहाँ पे 48 इसलिए छोटी संख्या हमने रखा है ताकि आपको पूरी तरीके से समझा पाए, ठीक है। तो आप जैसे गुणा वाले में करते थे वैसे भाग में करोगे, 48 का क्या निकालोगे, खंड, ठीक है, खंड करोगे, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 24, फिर 2 से काटोगे तो आ जाएगा 12, फिर 2 से काटोगे 6, फिर 2 से काटोगे 3 और 3 से ख़त्म कर दोगे, ठीक है। यानी आप अगर इसको लिखना चाहो 48 को तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे आप लिख सकते हो। आप कहोगे हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर जोड़ा बनाइए, 2 का बन जा रहा है, 2 का बन जा रहा है, 3 का नहीं बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि 48 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, गुणा नहीं करने के लिए बोला है। अगर गुणा करने के लिए बोलता तो जिसका जोड़ा नहीं बनना है उसी का गुणा करते, तो यहाँ पे देखिए तब जोड़ा बनने लगता कि नहीं बनने लगता, जैसे गुणा में करते थे। लेकिन हमसे क्या कर रहा है, हमसे कर रहा है गुणा मत कीजिए, आप करिए भाग उस छोटी से छोटी संख्या का जिससे ये जो 48 है इसका जो भागफल मिले वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का। तो देखिए अगर हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब इसको जोड़े में रखना है, तो ये जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको हटाना पड़ेगा। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का। जब 3 का नहीं जोड़ा बन रहा है तो इसमें किसका भाग करना पड़ेगा आपको, 3 का, तभी तो 3 से 3 कटेगा ना। 3 से 3 खत्म हो गया, जब 3 से 3 खत्म हो गया तो बचा क्या हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसका तो जोड़ा बन ही जा रहा है। इसमें से आपका 2 निकल जाएगा, गुणा का चिन्ह, इसमें से 2 निकल जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, यानी जो बची हुई संख्या, बची हुई संख्या कौन सी है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, बची हुई संख्या अगर आप 3 को गायब कर दो तो 16 है, और 16 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 4 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस संख्या का हमको भाग करना है वो संख्या है 3। बात समझ में आई, इसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है, गुणा में भी वही कंसेप्ट होता है, भाग में भी होता है, बस वहां पे गुणा है तो गुणा कर देते हैं, भाग है तो भाग कर देते हैं। बात समझ में आई नहीं आई, ये छोटा सा सवाल था, छोटा सा सवाल हम इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझा पाएं, एकदम बेसिक लेवल, इससे नीचे लेवल का आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तरीका था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3, यानी 3 ऐसी संख्या है जिससे अगर 48 में भाग कर देंगे तो जो बची हुई संख्या है 16, जो बची हुई संख्या, चूंकि 48 से भाग करेंगे 16 आएगा, 16 का वर्गमूल निकल सकता है, ठीक है।
इसको कर देते हैं इरेज, फिर लिखते हैं अगला सवाल, फिर आपको समझाते हैं कि अगला सवाल कैसा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लेवल का, इसको हम लोग करते हैं इरेज। चलिए यहाँ पे ये सवाल देखिए, सवाल है आपका 432 में किस न्यूनतम संख्या से भाग करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, प्राप्त संख्या पूर्ण यहाँ पर वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो तो क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए हर बार यहाँ पर न्यूनतम आपको मिलेगा, अधिकतम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 432 का हम लोग करेंगे एलसीएम निकालेंगे, जैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से खंड करते हैं, एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, बस इसका खंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छः 12, यानी इसका आधा हो गया। 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 जीरो हम 0, 2 आठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 54, फिर 2 से काटेंगे तो 27, फिर 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे, खत्म हो गया। ठीक है, यानी अगर हम देखें 432 को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 ठो तो 2 है, 4 ठो क्या है 2 है, उसके बाद 3 ठो 3 है, कितने 3 है 3 ठो 3 है। अब आप इसका जोड़ा लगाना शुरू करोगे। ठीक है, अब आप इसका जोड़ा लगाओगे, यहाँ पर देखिए जोड़ा आप लगा दिए, यानी यहाँ पर भी जोड़ा लगाओगे 2 2 का, चूंकि वर्ग पूछ रहा है 2 2 का जोड़ा लगाओगे, 2 2 का जोड़ा लगा दिए, ये अकेला 3 बच गया। तो आप कहोगे किससे भाग देना चाहिए आपको, इसमें 3 से भाग देना चाहिए। इसमें अगर हम लोग, इसमें मतलब 432 में, 432 में अगर हम 3 से भाग कर देते हैं तो जो संख्या हमको मिलेगी उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी यही 3 बच रहा था तो हमको इस 3 को हटाना पड़ेगा। तो किस संख्या से भाग करेंगे, 3 से, 3 से भाग कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, 48 तरीक कितना हो जाएगा आपका 48 तिया 3, 3 आठ हो जाएगा 24, 3 चौक 12 2 14, यानी 144 आएगा। और 144 आप जानते हो किसका वर्गमूल होता है, मतलब 144 आपका वर्गमूल में होके 12 बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम 432 में 3 से भाग कर दें तो जो संख्या हमको मिलेगी, संख्या क्या मिलेगी 144, वो पूर्ण वर्ग है, किसका है 12 का। तो इसमें किसका किसका भाग करना पड़ेगा, 3 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है किस तरीके से आप करोगे। आप ये सब नहीं करोगे पेपर में, आप यहाँ केवल जोड़ा बनाओगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, जितनी भी संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा, बस उसका आपस में गुणा करा दोगे और लिख दोगे, वही संख्या से भाग करना है। हालांकि आपको लिखना नहीं है, आपको टिक करना है, आप टिक करके चले जाओगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। चलिए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन, अब घनमूल पर आधारित जो क्वेश्चन पूछता है भाग अथवा गुणा से, उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग इरेज। देखिए ये सवाल देखिए, ये आ गया है घनमूल का। ठीक है, यानी घन का हो जाए तो घन में कैसे सवाल पूछता है, जैसे आपका वर्ग में पूछता है वैसे ही घन में पूछता है, बस थोड़ा सा अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है, देखिए लिखा है 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। वर्ग नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा, पूर्ण घन हो। तो घन में ये बात ध्यान रखेंगे, घन में 3 3 का जोड़ा लगता है और वर्ग में 2 2 का। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए आप, 3 3 का जोड़ा लगेगा। तो सबसे पहले इसका खंड करते हैं, 675 है। ठीक है, कटेगा कि नहीं 3 से, 7 6 13 5 18, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 25 हो जाएगा, 25 यहाँ 75 होता है। अब ये 5 से कटेगा, 5 5 25, यानी पूरी तरीके से ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, जब ये पूरी तरीके से कट गया तो हम लोग किसका जोड़ा लगाएंगे, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। देखिए 3 यहाँ जोड़ा लग गया, 5 का लग ही नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर अगर हम 675 को लिखना चाहते तो लिख सकते थे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और जोड़ा लगाएं तो यहाँ एक जोड़ा लगा, इसमें जोड़ा नहीं लगा, इसमें जोड़ा नहीं लगा से मतलब अगर यहाँ 1 5 और होता गुणा में, अगर यहाँ 1 5 गुणा में और होता तो ऐसे जोड़ा लग जाता, जब ऐसे जोड़ा लग जाता तो हमारा संख्या पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पर किसकी कमी हो रही थी, आप कहोगे सर देखिए 1 5 की कमी हो रही थी, इसका मतलब किससे गुणा कराना पड़ेगा आपको, 5 से गुणा कराना पड़ेगा। यानी 675 को अगर हम 5 से गुणा करवा दें तो जो हमारी संख्या मिलेगी वो आपका पूर्ण घन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण घन। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि देखिए 5 और 5 बचा हुआ है, गुणा करवा दीजिए 25, नहीं 25 नहीं करना है, यहाँ पर एक की तो कमी हो रही है ना, एक की अगर कमी पूरी करनी है तो हमको एक का ही गुणा करवाना पड़ेगा, जो 2 हैं
उसका गुणा नहीं करवाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे हुआ हमने आपको वहाँ पे बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल लिखते हैं, आपको समझाते हैं, एकदम बेसिक लेवल है। और एक तो ये क्या बोलते हैं उसका गुणा का है। एक सवाल और गुणा का देखते हैं, उसके बाद हम लोग भाग पर लगाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है 3125 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? जस्ट इसका निकालेंगे खंड। तो ये हो जाएगा 3125। क्या ये 3 से कटेगा? देख लेते हैं। 5 2 7 1 8 3 11 नहीं कटेगा। 5 इसे काटते हैं। ठीक है, ये 3 से नहीं कटेगा। तो हो जाएगा 5 36, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे 25, फिर हो जाएगा 5, फिर 5, 5 से काटेंगे, खत्म। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया? पूरी तरीके से काट दिया। काटने के बाद हमने जोड़ा लगाया। देखिए यहाँ पर 3 का जोड़ा लग गया। यहाँ पर 5 जो था, देखिए 1 2 3 5 था, एक जोड़ा लग गया। यहाँ पर 2 ही 5 हैं, एक 5 की और ज़रूरत होती। अगर मान लेते यहाँ एक 5 और होता तो ये जोड़ा लग जाता। ऐसे जोड़ा लग जाता कि नहीं? आराम से लग जाता, बट है नहीं। इसका मतलब किसकी कमी है? इस 5 की। तो इसमें किसका गुणा कराएं कि ये पूर्ण घन हो जाएगा? आप कहोगे 5 का, यानी ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5। यानी 5 वह छोटी से छोटी संख्या है। अगर आप गुणा करा दोगे इस संख्या में तो जो गुणनफल होगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका आंसर ये रहा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, मतलब आया है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना रहता है, आप तुरंत इसके मालिक बन जाओगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर भाग का 2 क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि आपको समझाते 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 हमारा ध्यान ही नहीं गया। आपका कितना हो रहा है? एक घंटा 21 मिनट का वीडियो अभी हो चुका है जब हम आपसे ये बात बोल रहे हैं। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। ये सवाल क्या कह रहा है आपका? ये सवाल ये कह रहा है कि आपको 4608 में किस न्यूनतम संख्या से भाग देना है ताकि जो भागफल आपका प्राप्त हो वो क्या हो? पूर्ण घन हो। ठीक है, फिर से सवाल पढ़ें। तो 4608 को किस न्यूनतम संख्या से भाग किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। तो इसमें भी कुछ नहीं करना होता है, इसमें भी निकालना होता है आपका खंड। ठीक है, इसमें खंड निकालना होता है। ये हो जाएगा 4608। किससे काटना शुरू करोगे आप? 2 से। 2 से काटोगे 2 3 0 4। फिर 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छः 12। फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16। फिर 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 दूने 4, मतलब 2 चौकाट 2 चौकाट। फिर 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, फिर 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो 36 आ जाएगा। ये तो बहुत बड़ा जा रहा है जी। ये 36 हो जाएगा। 36 से काटेंगे तो फिर 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 2 से 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे, खत्म। यानी सोचिए इतना बड़ा इसका तो भाग आ गया। ठीक है, मतलब खंड। अब करना क्या है? इसमें हमको करना है 3 3 का जोड़ा। 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ 3 का जोड़ा बना, यहाँ बना, 1 2 यहाँ है, 2 ये 2 यहाँ है, तो इसका जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना? 3 का जोड़ा नहीं बना। अब देखिए यही कन्फ्यूजन होती है, समझने वाली बात यहीं पर होती है। लोग यहीं पर धोखा खाते हैं। धोखा कैसे खाएंगे? देखिए उनको बताया गया है कि देखिए गुणा वाले में जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता केवल उसी का गुणा कर देते हैं। जैसे अगर ये गुणा होता तो 3 और 3 पहले से था, एक 3 और चाहिए, तो हम लोग 3 से गुणा करवा देते। लेकिन अब इसमें क्या होगा? इसमें अगर आप 3 पर टिक करोगे गलती हो जाएगा। कैसे? अब देखो, समझो इसको। यही देखो समझने वाली बात है। समझने वाली जो बात है वो यही है कि ये हमको उल्लू बना रहा है, मतलब हमको थोड़ा गुमराह कर रहा है। लेकिन हम लोग गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि हम एकदम बेसिक से सीख कर आए हैं। ठीक है, पूरे घाट घाट का पानी पी कर आए हैं। ये हम लोगों को का तबाह करेगा? हम लोग इसी को तबाह कर देंगे। देखिए कितनी बार लिखा है? 2 3 बार इधर, 3 बार इधर, 3 3 6 6 3 9 बार लिखा है। तो लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर लिखोगे आप 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा तो यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद फिर गुणे कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3। ये हमारा खंड बना। अब समझिए इसका अगर आप जोड़ा लगा रहे हो तो यहाँ पे जोड़ा लगाओ, यहाँ पे जोड़ा लगाओ, यहाँ पे जोड़ा लगाओ। 3 जोड़ा बन गया। 3 जोड़ा बनने के बाद क्या बचा? 3 गुणे 3 बचा। अब ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब ज़्यादा हो जा रहा है,
अगर हम इसको हटा दें, इसको हम लोग हटा दें, तो देखिए सभी का जोड़ा बना है कि नहीं बना है, बढ़िया से बना है। या तो हम इसमें ऐड कर दें 3, या तो इन दोनों 3 को हटा दें। अगर गुणा पूछा है, अगर गुणा पूछा है तो हम इसमें एक 3 ऐड कर देंगे ताकि इसका भी जोड़ा बन जाए। बट हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बताइए भाग, तो भाग में इसको हटाना पड़ेगा। जब इसको हटाना पड़ेगा तो हमको किसका भाग देना पड़ेगा, इन दोनों 3 को हटाने के लिए हमको 3 से भाग देना पड़ेगा 2 बार। मतलब हमको 3 त्रिका 9 से भाग करना पड़ेगा, तब ये 3 त्रिका 9 हटेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या 9 है जिससे आप इसमें भाग करोगे तो जो आपका भागफल आएगा वो पूर्ण घन होगा। बात समझ में आई? यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। जैसे हम लोग गुणा में 3 लिख रहे थे, 5 लिख रहे थे, ऐसा नहीं करना है। जितनी संख्याएं बच जाती हैं, जैसे यहाँ 2 ठो 3 ठो बचा था, मतलब 2 बार 3 बचा था, तो इसका आपस में क्या करवा देना है, गुणा करवा देना है, वही आंसर होगा। बात समझ में आई? यही आपका क्या था, ट्रिक था, तरीका था। एकदम बेसिक लेवल से हम आपको समझा दिए कैसे भाग करना है, क्यों भाग करना है, और भाग करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और आपको लगवा देते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ लिए हो, एक क्वेश्चन और लगा लो। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखिए इस सवाल को, ये सवाल क्या कर रहा है, कर रहा है 2916 में किस न्यूनतम संख्या से भाग किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका खंड करते हैं। खंड ही इसका क्या है, एकमात्र उपाय है, आप इससे बच नहीं सकते। 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 आठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 आठे 24, 3 एक कम 3। फिर 3 से काटेंगे तो 27। फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 9। फिर 3 से काटेंगे 3। फिर 3 से काटेंगे खत्म। ठीक है, इसमें इसका लसा ये हो गया। अब मतलब लसा का मतलब होता है खंड। ठीक है, खंड किए हैं, लसा नहीं निकाले हैं। तो यहाँ पर जोड़ा लगाइए। देखिए 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा। ठीक है, 3 का बन रहा और 3 का बन रहा। तो हमने कहा जितनी संख्याएं बच जाती हैं, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लगाना है तो बस उसी का गुणा कर दीजिए। 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यानी 4 वह न्यूनतम संख्या है जिसका अगर हम इसमें भाग दे दें तो जो संख्या बनेगी वो पूर्ण घन होगी। ठीक है, आपको कि सर क्या ये एक्चुअल में पूर्ण घन बन जाएगी, तो हाँ बन जाएगी। देखिए कैसे, 2916 में अगर हम 4 से भाग कर दें, 4 से 28, फिर हो जाएगा 4 दूना 8, फिर हो जाएगा 4 नवाई 36, यानी 729 बचेगा। 4 से भाग करने पर क्या बचेगा, 729। और 729 का आप घनमूल निकाल सकते हो। 729 का घनमूल आप जानते हो कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, कितना होता है, अच्छा 27 नहीं, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। 27 तो वर्ग होता है, 9 हो जाएगा। कैसे, 9 नौ 81, 81 नवैया 729 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। यानी हमारी जो संख्या थी वो थी 2916, जिसमें 4 का जोड़ा नहीं बन रहा था, मतलब 2 का जोड़ा नहीं बन रहा था। 2 का 2 में गुणा करवा दीजिए, आया 4। कह रहा है कि अगर 4 से भाग कर देंगे तो जो संख्या बचेगी वो पूर्ण घन हो जाएगी। तो हमने चेक करने के लिए एक्चुअल में 4 से भाग करा दिया। 4 से भाग कराने पर 729 आया। 729 का घनमूल निकाल कर देखा तो 9 आया। इसका मतलब सही सवाल था। ठीक है, यानी 2916 में 4 से भाग करने पर जो प्राप्त भागफल है वो पूर्ण घन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा का पूरा जो तरीका था समझाया है। बाकी बचे हुए तरीके अगले वीडियो में हम आपको समझा देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में अभी तक हमने आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं सिखाया है, कल हम लोग सीखेंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भाग विधि जरूरी होती है, यानी दशमलव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भाग विधि जरूरी होती है। तो ये कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है, यहाँ तक जुड़ कर देख रहे हैं आप, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है कंसेप्ट विद अर्जुन, उसके बगल में देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उसको ऐसे दबा दीजिए। जैसे दबाएंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होने से फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी वीडियो हम लेकर आते हैं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप बिना देरी की वीडियो को देख लेते हो। ठीक है, और हम लोग एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं जो कि मैथ पढ़ा रहे हैं, और मैथ हम लोग शुरू से पढ़ा रहे हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले पार्ट से पढ़ सकते हो। नंबर सिस्टम से हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया, उसके बाद हमने सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो
पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, उन दोस्तों तक जिनके पास पढ़ने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि फ्री में कहीं से हमें बढ़िया कंटेंट मिल जाए और हम पढ़ लें और हमारा काम हो जाए। तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।